किताबें हमें बताती है कि इंसानों की इंटेलिजेंस, उनका माइंडसेट, उनकी बुद्धिमत्ता काफ़ी बेहतर होती है, लेकिन कुदरत हमें बताती है कि ये पूरा सच नहीं है, ये आंशिक सत्य है। जो जानवर होते हैं, जो पौधे होते हैं, उनके पास भी अपनी मेंटल एबिलिटी होती है, चीज़ों को समझने, अपनी समस्याओं को दूर करने का उनका तरीका है। नमस्कार, मैं अविनाश कुमार। आज के इस लेक्चर में आपको एक छोटा सा, प्यारा सा, बहुत ही खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट बताने का प्रयास करूंगा, जिसे हम बोलते हैं जू फार्माकोग्निजेंसी। इसके नाम में ही कहने के लिए इसका अर्थ छिपा है। जू कहीं ना कहीं जानवर को इंडिकेट कर देता है, फार्मा जो होता है वो मेडिसिन से रिलेटेड टर्म होता है, और कोग्निजेंसी नॉलेज के लिए यूज करने वाला वर्ड है। दरअसल जू फार्माकोग्निजेंसी एक प्रोसेस है जिसके अंतर्गत जो जानवर होते हैं, चाहे वो जंगल में रहें या हमारे आसपास में रहें, अलग अलग तरह के मेडिसिनल जो प्लांट होते हैं उनका उपयोग कर कर अपने आप को रोग और बीमारियों से दूर करते हैं। जैसे अब ये न्यूज़ चर्चा में इसलिए आया कि ओरांव जो सुमात्रा है, उसने अपने जो घाव है उसका कटिंग हो गया था साइड में गर्दन के पास, उसने क्या किया ना कि पत्ते के ऊपर 8-10 बार लोटा और उसको मिसमिसा सा बनाया और उसको पेस्ट बनाकर उसने अपने पाँव से उसको यहाँ पर रगड़ा गर्दन के पास, और 3-4 दिन बाद वो ठीक हो गया। तो बड़ा लोगों में हैरानी हुई और इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जर्नल और स्टडी बताया, और कई तरह के एग्जाम्पल्स ऐसे जिसे हम देख सकते हैं। जैसे आपको पता होना चाहिए कि जो कुत्ते होते हैं वो बहुत तरह तरह के खाने खा लेते हैं जिनकी वजह से उनके पेट में इन्फेक्शन होता है, और उसको दूर करने के लिए जानते हैं वो क्या करते हैं? वो एक खास किस्म का घास होता है, बहुत मतलब जनरलाइज घास होता है, उसको वो खाते हैं और चबाते हैं और चबाकर उसको पेट के अंदर ले जाते हैं, और जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, जो बहुत सारी मतलब कीड़े मकोड़े होते हैं, वो उस पर चिपक जाते हैं और फिर वो वोमिट कर देते हैं। दैट मीन्स कि उल्टी कर देते हैं और वो सारे कीटाणुओं को, इंसेक्ट्स को बाहर निकाल देते हैं। तो कुत्ते इस मेथड के थ्रू जू फार्माकोग्निजेंसी का यूज करते हैं। वहीं अगर हम प्रेग्नेंट हाथिन को देखें, सामान्य सी बात है, इतनी समझ आप लोगों को भी है कि कोई भी हाथी तो ऐसे ही मतलब बड़ा जानवर होता है, एक सामान्य आदमी के लिए भी या लड़की के लिए भी डिलीवरी के दौरान जो अपना प्राइवेट पार्ट्स होता है उसको खोलना बहुत बड़ा मतलब पेनफुल सा प्रोसेस होता है। तो हाथिन क्या करती है ना कि एक खास तरह का मतलब ट्री होता है, उसको हम लोग बोरागिना किया फैमिली बोलते हैं, उसके जो ट्रीज होते हैं ना उसके पत्ते को खाती है। उसको खाने से उसका जो मतलब प्राइवेट पार्ट है वो क्या होता है, वो खुल जाता है, जिसके माध्यम से उसको डिलीवरी में एक बड़ा सा शरीर या हाथी को निकालने में दिक्कत नहीं होता है। तो इसका प्रयोग करती है हाथिन। ठीक ऐसे ही लेमूर एक जीव है। अगर आप प्रेग्नेंट लेमूर के बारे में स्टडी करेंगे ना, नेट पर सर्च करेंगे, तो आप मिलेंगे कि ये इमली के पत्ते खाती है, क्योंकि जो इनके बच्चे होते हैं ना उनके लिए दूध फॉर्म करने में इमली के पत्ते बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक ऐसे ही अगर हम सूअर के ऊपर स्टडी करें, कुत्ता या कुत्तिन होती है उसके ऊपर स्टडी करें, जिनके एक बच्चे नहीं होते, 8-10 होते हैं, तो उनको मतलब जो उनके स्तन होते हैं उसमें दूध की मात्रा ज़्यादा लाने के लिए ये तरह तरह के चीज़ें उपयोग करते हैं। तो ये एक बहुत खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट है जू फार्माकोग्निजेंसी, और कहीं ना कहीं हमें ये दर्शाता है कि इंसान ही नहीं, हमारे जो जंगल में रहने वाले जानवर हैं उनके पास भी बहुत ही अच्छी एनालिंग कैपेसिटी होती है, जिसका प्रयोग कर कर वो अपने प्रॉब्लम्स को दूर करती है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।